जो भी होगा आंदोलन करूंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा चीनी मिल के खिलाफ। यूपी के सीतापुर में रामकोट थाना इलाके की डालमिया यूनिट की जवाहर शुगर फैक्ट्री में हुए धमाके के 48 घंटे बाद भी लापरवाही उजागर नहीं हो सकी। इस धमाके में मजदूरों की चीखें तो दबकर ही रह गई, लेकिन धमाके की आवाज राजधानी लखनऊ तक जरूर पहुंची थी। धमाके में मारे गए मजदूरों के परिजनों का दर्द तो पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की बूटों में दबकर रह गया। मिल प्रबंधन और प्लांट की निर्माण इकाई ने मुआवजे की 20 लाख राशि से मजदूरों के परिवारों की आर्थिक मदद तो कर दी, लेकिन लापरवाही से गई मजदूरों की जान की भरपाई से परिवार के एक सदस्य को कमी को दूर कर पाना मुश्किल होगा। जबकि मंगलवार को लखनऊ से आई मंडलायुक्त सहित आईजी और गन्ना आयुक्त ने घंटों निरीक्षण किया, लेकिन वो धमाके की वजह तो दूर, धमाके में लापरवाही तक को टीम उजागर न कर पाई। बताया जाता है कि डालमिया यूनिट की जवाहर शुगर फैक्ट्री में एथेनॉल की क्षमता बढ़ाने के लिए फर्मेंटेशन प्लांट का निर्माण कार्य एसडीएल कंपनी द्वारा किया जा रहा था। मिल कर्मियों की माने तो ट्रायल के बाद निर्माणाधीन एसडीएल कंपनी आगामी 15 दिनों में प्लांट को फैक्ट्री को हैंडओवर कर दी। बावजूद इसके बीच में लापरवाही के चलते डिस्टिलरी ग्रेन टैंक में सोमवार को धमाका हो गया। मिल में कार्यरत एक कर्मी ने नाम न दर्शाने की शर्त पर बताया कि वारदात के समय बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, जबकि नियम है कि ट्रायल के दौरान किसी भी प्लांट पर कोई मजदूर काम नहीं करेगा। लंबे समय से निर्माणाधीन एसडीएल कंपनी इस प्लांट का ट्रायल कर रही थी। ऐसे में ये घटना सभी को हिला कर रखती है। इस मामले को लेकर रामकोट की ही रहने वाले मृतक अवतार सिंह के घर जब वीटीवी न्यूज की टीम पहुंची और मुआवजे के बारे में पूछा तो वहां पर मौजूद मृतक के परिजनों ने क्या कुछ कहा, पहले हम आपको सुनाते हैं। ये जो घटना घटी इसमें मेरे मामा का लड़का मेरा भाई लगता है। उस समय टैंक पे काम चल रहा था। वो टैंक अचानक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद ये दुर्घटना घटती है और उसके बाद बड़ी देरी बाद प्रशासन पहुंचता है वहां, और उसी संभव में मिल के जो आते अधिकारी बुलाया जाता है। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना क्या नहीं करना है। उसके फिलहाल यही है मिल की तरफ से। फिलहाल तो अभी हमें 5 लाख के 2.5 लाख के 2 चेक दिए गए हैं, जो इसके परिवार में एक इसकी मिसेज है, एक छोटी बच्ची है 10 मंथ की, और एक माता जी हैं और छोटा भाई है 10 मंथ की है। अभी फिलहाल छोटी बच्ची है। कोई आगे इनका रोजगार नहीं है। यही एक घर का मुखिया था जो घर को कार्यकाल को चला रहा था। नहीं, ये हमें उस टाइम तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना, लेकिन इस कुछ समझ में आ रहा है कि जो हमारा सदस्य घर से जा चुका है उसकी कीमत केवल फैक्ट्री वालों ने केवल 5 लाख लगाई है। ये हमें इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंप चुके किसान नेता शिव प्रकाश सिंह भी पीड़ितों से मिलने रामकोट पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि जवाहरपुर चीनी मिल में यह कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी यहाँ एक लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हो चुका है। 15 जनवरी को जवाहरपुर चीनी मिल में एक टैंक ब्लास्ट हो गया। जवाहरपुर चीनी मिल की लापरवाहियाँ चरम सीमा पर हैं। विगत वर्ष भी इस तरह की घटना हुई थी। चूँकि मैं किसान संगठन का दायित्व अदा करता हूँ, रहता हूँ और किसान समस्याओं पे नज़र रखता हूँ, जब जानकारी मिली तो आज मैं पीड़ित परिवार से यहाँ मिलने आया हूँ। यहाँ परिवार से मिलकर के जानकारी हुई कि जो भाई अवतार सिंह इस घटना में एक्सपायर हुए हैं, उनकी 10 माह की बच्ची है और परिवार की देखरेख करने वाला अब कोई जिम्मेदार नहीं है। भर्त्सना करता हूँ मिलतंत्र जवाहरपुर चीनी मिल की, जिन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए मात्र 2.5 लाख रुपए का चेक माताजी के नाम और मात्र 2.5 लाख रुपए का चेक पत्नी के नाम किया है। खाना पूर्ति की है सिर्फ, और आज की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 5 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते परिवार के भरण पोषण के लिए। पिछले वर्ष जो घटना हुई थी उस समय मिलतंत्र की तरफ से 8 लाख रुपए दिए गए थे। वो विगत वर्ष था, पिछला वर्ष था, और इस वर्ष तो उसमें संख्या और बढ़नी चाहिए थी। ये कम करके बहुत ही बड़ा परिवार के साथ धोखा किया गया है। मैं इसकी निंदा करता हूं, और चूँकि किसान मंच का मुझे राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी का दायित्व मिला है, मैं इस संबंध में इनके खिलाफ जो भी होगा आंदोलन करूंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा चीनी मिल के खिलाफ, और परिवार के भरण पोषण के लिए अन्य मुआवजे की मांग करता हूं।
आपका परिचय? उनकी मांग है कि पीड़ित के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि चीनी मिल में हुई घटना से पर्दा कब उठेगा, कौन जिम्मेदार है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वो भी तब जब पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में है। जबकि आपको ये भी बता दें कि मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी टैंकर फटने से घायल होने से मौत होनी बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, VTV न्यूज।